तो चैप्टर की शुरुआत में फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ जहाँ पर काउंटरिन कहता है आयरिस से, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें इस चीज़ से रिग्रेट नहीं होगा। आयरिस शर्माने लगती है और वैसे भी शर्माने की बात भी है। वो कहती है कि मैंने सोचा नहीं था और मेरा इंटेंशन भी नहीं था कि मैं इसके इतने क्लोज़ आऊँगी। अबे तूने कुछ वक़्त पहले अपने आप को बेच दिया है लिटरली। ये सोचती है, ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है भाई, मोमेंट है मोमेंट। आयरिस सोचती है मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में तो सोचा ही नहीं था। अबे कब सोचेगी? शादी के बाद। वो सोच रही होती है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा है, जैसे कि ये फट जाएगा अब। काउंटलिन कहता है आयरिस से, आयरिस मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो और उनके बीच किस होने ही वाला होता है। तभी बाहर से आवाज़ आती है, सर जी पहुँच गए हम। सत्यानाश हो साले का। वो सोचता है साले को आज निकाल ही दूँगा काम से, दोबारा कभी आएगा ही नहीं शिक्षा पढ़ने। आयरिस विंडो से बाहर देखती है, जहाँ पर वो पहुँच गए होते हैं। काउंटलिन कहता है, आयरिस देखो इस पैलेस को। ये पैलेस बहुत ज़्यादा सेफ है, जैसा कि तुम चाहती थी। फ्रेंडशिप रहता है और हमें आइरिस को दिखाया जाता है जहाँ पर काउंटडिन भी होता है। वो कहता है कि बेडरूम तुम्हें पसंद तो आया? मतलब ये लोग पहले से बेडरूम में हैं। काउंटडिन कहता है आज से तुम मेरे साथ ही सोओगी इसी बेडरूम में। आइरिस थोड़ा सोचने लगती है। काउंटडिन कहता है फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम दोनों एक-दूसरे को क्या बुलाएँगे, क्योंकि अब से हम हस्बैंड और वाइफ हैं। आइरिस कहती है तुम मुझे आइरी बुला सकते हो। वैसे आइरिस आइरिस से ज़्यादा अच्छा आइरिस है, तो मैं इसे आइरिस ही बुलाऊँगा। काउंट नहीं कहता है सच में, मुझे लगता है कि तुम मेरी सारी उम्मीदें पर पानी फेर दोगी, लेकिन फिर भी तुम मुझे की बुला सकती हो। आइरिस कहती है दैट्स ऑल राइट की। वो सोचने लगती है एक ही बेडरूम में सोना, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था और ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन जैसा कि मुझे लग रहा था कि ये मुझे पहले बेडरूम ही दिखाएगा। वो सोचती है बिकॉज़ टू माय नॉलेज अरेंज मैरिज में कपल्स को अलग बेडरूम मिलता है, हैं? अलग बेडरूम? वो भी अरेंज मैरिज में? हमारे यहाँ तो ना होता जी। तभी काउंट ग्रीन आइरिस को पकड़ लेता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। तुम पहले ही इतने लंबे सफ़र से आई हो और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो अलग-अलग थॉट से। तो क्यों ना हम वो काम करें जो गाड़ी में हमने अधूरा छोड़ दिया था। दैट्स यार लौंडा है अपना। आइरिस कहती है, नहीं यार, अभी बहुत ज़्यादा उजाला है। काउंट ग्रीन कहता है, तुम जानती हो ना, आई एम अ बीस्ट। आइरिस कहती है, हम नहीं कर सकते। काउंट ग्रीन कहता है, क्या? क्यों? आइरिस कहती है कुछ है, जो मैंने अभी तक नहीं देखा है। काउंटिंग कहता है क्या? आइरिस कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे वो अपना रूप दिखाना चाहिए, जिसके बारे में तुम मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे तुम? काउंटिंग कुछ देर सोचता है और कहता है, जैसा कि तुम चाहो। आइरिस सोचती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक वियर बीस्ट को अपने सामने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखूंगी, लेकिन लाइफ में नए-नए एक्सपीरियंस लेना अच्छी बात होती है। और फाइनली काल्विन एक वेयर बीस्ट में ट्रांसफ़ॉर्म होता है, वो भी एक ब्लैक, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। आइरिस कहती है, "तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो।" काल्विन कहता है, "क्यों? डर गई मुझे देखकर?" आइरिस कहती है, "तुम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे डरावनी लगे।" वो सोचने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूटली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे इतनी भयानक मौत क्यों मिली थी? जब ये मरा था, तो इसके खाल को उधेड़ लिया गया था और खून के छींटे बहुत दूर-दूर तक फैले हुए थे। मैं सोच भी नहीं सकती कि इसे सिर्फ़ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि इसने अपनी पूरी लाइफ़ डेडिकेट कर दी थी प्रोटेक्ट करने के लिए अवशेषों को। वैसे वुल्फ बहुत ज़्यादा रिलाएबल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगर इसके बच्चों को किसी ने उठा लिया तो वो तब तक इसका पीछा करेंगे जब तक उस आदमी को मार ना दे। और ये किसी की बात नहीं सुनते। ओके, बैक टू द मांगा। इसे सिर्फ़ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि बस ये एक वेयरबिस्ट है, बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। कौन कहता है? आइरिस, क्या तुम्हें अब रिग्रेट हो रहा है? आइरिस कहती है, मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होता और ख़ासकर इस चीज़ का तो बिल्कुल नहीं हो रहा। काउंटिंग वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें सचमुच अभी भी रिग्रेट नहीं हो रहा? और आइरिस देखती है, हाँ, हाँ, हाँ? और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है जिससे गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। भाई ये लोग लॉक वॉक नहीं लगा के रखते क्या? और वो लोग कहते हैं क्या हुआ? और अंदर आके देखते हैं तो कुछ ऐसा सीन होता है, जहाँ पर वो पूछते हैं काउंट ग्रीन से कि आप ऐसे नंगे क्यों बैठे हुए हैं? काउंट ग्रीन कहते हैं रियली? क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता कि एक न्यूली वेड कपल बेडरूम में नॉक करके जाना चाहिए? तो भाई तू लॉक लगा के रखना यार। वो कहते हैं ये प्रॉब्लम नहीं है। वो आयरी से जाके माफ़ी माँगता है गार्ड। वो कहता है, "मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ अपने कैप्टन की तरफ और से जो भी प्रॉब्लम हुई हो।" आयरिस को समझा रहे होता है कि हमारे कैप्टन ऐसे नहीं है, वो आमतौर पर शांत रहते हैं, लेकिन कभी-कभी भड़क जाते हैं, तो आप उसका बुरा मत मानिएगा। अरे उसकी वाइफ़ है, वो क्यों छोड़े यार। और ये ऑरेंज बालों वाला लौंडा कह रहा होता है,
कॉन्फिडेंस है कि आप ऐसे बिना कपड़ों के आइरिस के सामने क्यों हैं? चौथिया तो 18 साल से नीचे है क्या? और फाइनली कॉन्फिडेंट कपड़े पहन लेता है। आइरिस कॉन्फिडेंट की तरफ देखती है और सोचती है, लगता है कि इस लाइफ को मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाली हूँ, ऐज़ आई एक्सपेक्टेड। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सारे गार्ड्स खड़े होते हैं और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। ये ऑरेंज वाला लड़का कहता है, मेरा नाम नथेन है और मैं पार्टिकुलरली स्किल्ड हूँ कॉम्बैट में, और मैं अपने नाम मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसका नाम नथैन ही है। वो कहता है, ये आपको जो लंबा वाला दिख रहा है इसका नाम वॉलेस है, और इसके बगल में जो खड़ा है इसका नाम इग्यून है, और हम सब आपकी सेवा में हाजिर हैं, माय डैडी। वॉलेस बोलता है, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे कैप्टन कभी शादी करेंगे। भले इनमें कितनी भी कमियाँ हो, प्लीज़ इन्हें कभी छोड़ना मत। जब काउंट इनको कहता है, अब निकले सालों यहाँ से। तो सब वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं, अपना ख़्याल रखिएगा माय लेडी। और मुझे ये बताओ, ये बंदा यहाँ पर रो क्यों रहा है? उनके उन सब के चले जाने के बाद काउंटिन कहता है, कितने गधे लोग हैं यहाँ पर। आइरिस कहती है, लेकिन फिर भी वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। काउंटिन कहता है, क्योंकि वो लोग पार्शियली तौर पर एक फैमिली है। आइरिस कहती है, फैमिली? और उसे अपनी फैमिली के बारे में याद आता है। वो सोचती है कि पता नहीं अभी मेरी फैमिली में क्या चल रहा होगा। और हमें दिखाया जाता है, रात हो चुकी होती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें आइरिस की फैमिली के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बहन कह रही होती है, ये नहीं हो सकता, मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर चुपचाप बैठी रहूँ और वो वहाँ पर काउंटेंट से शादी करेगी, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं फादर? उसके फादर कहते हैं, हमारे यहाँ काउंटेंट के साथ एक रिश्ता बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से हमें वेन्योर की गोल्ड की खदान मिल गई है और हम अपने इल्लीगल फॉरेस्ट को भी आसानी से बेच पाए। उसकी बेटी कहती है, आई डोंट केयर अबाउट गोल्ड। अबे गधी है क्या ये? इसको गोल्ड की कोई परवाह नहीं, जबकि इसका इतना बड़ा घर इसकी इसी वजह से है। वो कहती है, बस मुझे काउंट ग्रीन चाहिए और कुछ भी नहीं। उसे वो आइरिस कैसे पसंद आ सकती है? उसकी मॉम कहती है, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है कि उस जैसी लड़की की शादी काउंट ग्रीन से हो रही है। उसकी बहन कहती है, बिल्कुल, आपको भी लगता है ना मॉम, कि ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी मॉम कहती है, वैसे भी हमने उस लड़की को बड़ा इसलिए किया कि हम उसे एक दिन बेच सकें। तो भी उसके फादर कहते हैं, किसी को कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम ब्रिटनी की शादी किसी और अच्छे लड़के से कर सकते हैं। वैसे भी क्राउन प्रिंस के किसी रिलेटिव के साथ मैंने अपना रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लोज़ कर दिया है, तो चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं, मैं उनसे बात ज़रूर करूँगा। ब्रिटनी खुश रहती है और कहती है, क्या सच में? मेरी शादी अब क्राउन प्रिंस से होगी? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मन में सोचती है, अब मैं क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हूँ और मैं जब क्राउन प्रिंसेस बन जाऊँगी, तो मैं आइरिस से काउंट गीन को भी छीन लूँगी। अबे इस लड़की का ब्रेन कौन से डोपामिन लेता है यार? वो सोचती है, अब मुझे लगता है कि जिस लेटर को मैं लिख रही थी, उसे अब खत्म कर देना चाहिए। मैं हूँ जो प्यार को सिर्फ डिज़र्व करती हूँ, ना ही कि तुम आइरिस। तुम बस इंतज़ार करो, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगी। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें काउंट गीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। वो कहता है, डिनर काफ़ी ज़्यादा जल्दी एंड हो गया, जितना मैंने सोचा था। आइरिस कहती है, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा बना था और मुझे सब अच्छा लगा। काउंटर कहता है, क्या ऐसी कोई चीज़ थी जो तुम्हें स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी? आइरिस कहती है, नहीं, ऐसा तो मैं किसी को पिक नहीं कर सकती क्योंकि सब सारी कुछ अच्छे था। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काउंट गेन आइरिस को पैलेस का एक टूर दे रहा होता है। आइरिस सोच रही होती है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि पैलेस का टूर तो मुझे कोई सर्वेंट भी दे सकता था। मुझे नहीं लगा था कि काउंट गेन खुद मुझे पैलेस का टूर देंगे, और मुझे ऐसी फीलिंग कभी दोबारा नहीं आई थी, जो अभी आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये फीलिंग अभी से आ रही है, ये वो एक बार और आई थी और वो उस टाइम को याद करने लगती है जब काउंट गेन विदाउट क्लॉथ खड़े थे उसके सामने। काउंट गेन पूछते हैं, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो आइरिस? काउंट गेन कहते हैं आइरिस से, तो क्या फिर हम सोने की तैयारी करें? क्या तुम्हारे पास तुम्हारा नाइट गाउन है? आइरिस कहती है कि मेरे पास कोई भी नाइट गाउन नहीं है। इनफैक्ट जो मैंने अभी कपड़े पहने हैं, सिर्फ यही एक कपड़ा है जो मैं इस पैलेस में लेके आई हूँ। कामिल कहते हैं, तो ऐसा है तो फिर तुम मेरे कपड़े पहन लो। एलिस कहती है, क्या मजाक कर रहे हो तुम? कामिल कहता है, मैं सीरियस हूँ। और वो अपने कपड़े उतार के दे देता है उसे, और क्या। और वो उससे कहता है, जब तुम शर्माती हो या ब्लश करती हो, तो तुम और ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती हो। और उसके पास जाता है और कहता है, मन कर रहा है तो मैं खा जाऊं। अरे भाई, हाँ मत यार। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, सबके कपड़े इधर-उधर पड़े होते हैं और इसके बाद भी बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन मैं तुमको नहीं दिखाऊँगा क्योंकि तुम 18 प्लस नहीं हो। अगर हो तो अपनी एज बताओ। ओके, नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काउंटिंग कहता है, कुछ केसेस के बाद ये बेहोश हो गई। तो बेड पर से उठता है और कहता है, ये एक अजीब-सी फीलिंग क्या है जो मुझे अभी आ रही है? मैं एक मिस्टीरियस वुमन के साथ हूँ जिसके बारे में बस मैं इतना जानता हूँ कि इसकी फैमिली ने इसे
सीक्रेटली पाला था। इसकी फैमिली इसे इतना प्रीशियस मानती थी, मतलब अनमोल मानती थी जिसकी वजह से ये इसे दुनिया के सामने कभी आने नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि ये अपने घर से क्यों भागना चाहती थी, लेकिन जो भी हो, ये अब द फ्लावर ऑफ हाउस ग्रीन की मेंबर है और इसलिए ये बस अब मेरी है। एंड हमें दिखाया जाता है काउंट ग्रीन अपने रूम से बाहर आता है और बाहर कोई होता है जो उसे कहता है, माय लॉर्ड। काउंट कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए जूलियट? वो ये लड़की कहती है, मैंने सोचा कि कुछ भी ऐसा है जिसमें आपको मेरी मदद चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ये लड़की सही नहीं लग रही है। एंड दैट इज़ फॉर वीडियो गाइस। इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। एंड मुझे पता है कि थोड़ा लेट है, लेकिन चला लो यार। वैसे मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ लाने की, लेकिन ठीक है, थोड़ा-मोड़ा लेट हो सकता है। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट भी, ताकि मैं देख सकूँ कि तुम लोगों के रिएक्शन एंड सजेशन क्या होते हैं मैटर पर। और अगर तुम लोगों के पास कुछ नया है, तो वो भी बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। You know who made